कोविड महामारी की विभीषिका से हम अभी उबर भी नहीं पाए थे कि एक और नई बीमारी ने, एक नई महामारी ने दस्तक दे दी है। उसका नाम है मंकी पॉक्स। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अभिषेक जैन और ये प्रिवेंटिव मेडिसिन में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है। हम आपका EMRC के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो महामारियों का एक सिलसिला चला आ रहा है और कहा जाता है PHEIC, ये क्या है? जिस तरह से महामारियों का सिलसिला चला आ रहा है तो पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो दुनिया के कई देशों में होने पर ही इसको पेंडेमिक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ रेगुलेशन, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के अंतर्गत WHO ने सभी देशों के लिए मापदंड बनाए हुए हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष डिजीज़ का कई देशों में होना और वो डिजीज़ अपने आप में रेयर होना, दुर्लभ बीमारी होना, जब ये कई देशों में एक साथ फैलती है, भले इसके 1 केस हों, 4 केस हों, 20 केस हों, बट रेयर है, डिजीज़ घातक है, तो इसके लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस डिज़ीज़ का प्रिवेंशन किस तरीके से हो सके, इस डिज़ीज़ के लिए कौन कौन से रेगुलेशन हम अप्लाई कर सकें अलग अलग कंट्री में, उसके लिए PHEIC होता है। मंकी पॉक्स को जुलाई के आखिरी वीक में इसी साल के में WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया हुआ है। ये जो मंकी पॉक्स है, ये क्या है, किस तरह की बीमारी है और ये कैसे फैल रही है? मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है, एक वायरस से होती है। जूनोटिक का मतलब ये होता है कि किसी विशेष प्रकार के एनिमल के समूह से ये बीमारी होती है और उन एनिमल या जीव जंतुओं से ये बीमारी मनुष्य में आ जाती है। इसको हम प्राइमरी संक्रमण कहते हैं। दूसरा, जब एक मनुष्य इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो एक मनुष्य दूसरे को इसको संक्रमित कर सकता है। जब जानवरों से इंसान में ये बीमारी आएगी तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, प्राथमिक रूप से संक्रमण होगा, और जब आदमी से एक दूसरे आदमी में इसका संचार होगा तो ये द्वितीय संक्रमण कहलाता है। वायरल जूनोटिक डिजीज़ आज के समय में कोविड भी हमने देखा कि एक तरीके की वायरल जूनोटिक डिजीज़ थी। एबोला वायरस भी वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। रेबीज़, जिसका नाम काफ़ी सुना होगा आपने, सभी जानते हैं कि संक्रमित कुत्ते से के काटने से उसकी लार के द्वारा दूसरे व्यक्ति में इसका संक्रमण हो जाता है। ये भी वायरल जूनोटिक बीमारी है। और कोविड-19 के संदर्भ में भी यह बीमारी, कोविड-19 की जो बीमारी है वो वायरल जूनोटिक बीमारी है। अब चूँकि ये बीमारी जानवरों से इंसान में फैल रही है तो इसका कारण ये है हमारा जो क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, ट्रेड, जैसे अभी तक हम एनिमल को पालतू जानवर ही समझते थे, बट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने इसके मांसाहार के लिए, जानवरों की ब्रीड के ट्रांसफ़र के लिए और भी कई तरीके के व्यापार चालू किए हैं, जिससे ये डिजीज़ अनेक देशों में फैल रही है। अब जब एक मनुष्य में इसका संक्रमण हो जाता है वायरल जूनोटिक डिजीज़ का, तो डिजीज़ अपने आप में कैसे फैलती है, इसका एक, जिसको हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसी चीज़ होती है कि मान लीजिए एक ऐसा जानवर है जो इन्फेक्टेड मंकी पॉक्स से है, उससे व्यक्ति संपर्क में आता है, संपर्क किसी भी तरीके से आ सकता है वो। जब वायरस उसके अंदर जाता है, उस व्यक्ति के अंदर, तो वायरस शुरुआत में शांत अवस्था में रहता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है और पूरे शरीर में फैलता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वायरस के टॉक्सिन्स, वायरस की रिएक्शंस बॉडी में जैसे ही आती हैं, रक्त में जैसे ही आती हैं, तो उससे सामने वाले व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जब लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो उसके बाद उस डिजीज़ का प्रोग्रेशन, जैसे हम कहते हैं कि एक स्टेप और आगे वो डिजीज़ बढ़ती है। जब डिजीज़ आगे बढ़ती है तो उसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं। यदि डिजीज़ बढ़कर
वो सामने वाला जो इंसान है, यदि वो उसके लिए इम्यून है, उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उसकी स्वस्थ है, उसको कोई और डिजीज़ नहीं है, तो वो उस डिजीज़ से अपने आप रिकवर हो जाता है। लेकिन जिनके पास इम्यूनिटी नहीं है, जिनके पास और भी सारी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनमें ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है और घातक हो सकती है। इस तरीके से ये डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री कहलाती है। डिजीज़ मंकी पॉक्स फैलता कैसे है, आपका ये सवाल है। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि मतलब ये जैसे दक्षिण अफ्रीका से ये शुरू हुआ, तो ये धीरे धीरे कैसे फैला और ये इसका क्या एक नेटवर्क है कि ये कैसे धीरे धीरे सारे जगह पे फैलता जा रहा है। सबसे पहली बात ये है कि मंकी पॉक्स हम जाने कि इसको मंकी पॉक्स कहते ही क्यों हैं, क्यों इसको मंकी पॉक्स, क्या ये मंकी से फैल रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत पहले अफ्रीका में कुछ मंकी रिसर्च के लिए एक लैब में रखे गए थे। इन सारे मंकीज़ के ग्रुप में ये देखा गया कि दाने उभर के आ रहे हैं। जब ये दाने उभर के आए तो उसका अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि एक जो पॉक्स वायरस है वो कारण है इन मंकीज़ में इन दानों का। यहाँ से ये नाम आया मंकी पॉक्स, यानी मंकीज़ में जब पॉक्स लाइक, चेचक के दाने लाइक लक्षण उभरे तो इस डिजीज़ को मंकी पॉक्स कहा जाने लगा। अब स्मॉल पॉक्स के लिए हमने वैक्सीनेशन किया था। हिंदुस्तान से स्मॉल पॉक्स गायब हो चुका है टीकाकरण से, तो स्मॉल पॉक्स का हमने टीकाकरण, हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने बंद कर दिया। काफ़ी पहले स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेशन हो चुका है। तो जब स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेशन हो गया, हमने स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण बंद कर दिया, इसके लिए कई समय हो गए, फिर ये वायरस उभर के आ गया है, री इमर्जिंग जिसको हम कहेंगे। मतलब वायरस पहले था, फिर ख़त्म हो गया और फिर से ये वायरस आ गया है। अच्छा, जब ये वायरस जानवरों में फैल रहा था, जो जानवर हैं वो रोप स्क्विरल्स, जो जंगली गिलहरी हैं, कुछ जंगली चूहे हैं और एक प्रकार की मैंग बे करके बंदरों की प्रजाति है, उनमें ये पहले पाया गया। फिर उनके अंदर जब ये डिजीज़ डेवलप हुई और इंसान उनके संपर्क में आया, इंसान दो तरीके से आया, या तो उन्होंने उनका उपयोग किया या उनको बाइट हुई, तो वो वायरस ह्यूमन में आ गया। ह्यूमन में आने के बाद, इंसान में आने के बाद 3 से 4 हफ्तों के बाद उनमें एक विशेष प्रकार के चेचक के दाने उभर के आने लगे। ये पहले स्किन की फ्लैट सरफेस जैसे थे, मतलब जैसे आपकी ये स्किन है तो यहाँ पे फ्लैट रहेंगे। फिर धीरे से उनमें उठाव हुआ, उठाव होने के बाद उसमें क्लियर फ्लूइड आया, फिर वो दाने और बड़े होते गए और उनमें पस का फॉर्मेशन होने लगा, जिसे हम पुस्चूल कहते हैं। यही पुस्चूल, यही पस, यही संक्रमित त्वचा इन वायरस को फैलाने का काम करती है। मतलब जैसे पहले किसी व्यक्ति को ये हुआ, उसका जो आपने बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड, फिर प्रोग्रेस हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लक्षण उभर के बॉडी पर दिखने लगे और फिर वो पस्चूल बना, मतलब वो एक दाना बना और उसके अंदर पस आया और फिर उससे वो संक्रमित होने लगे। जो भी उनके संपर्क में आया तो उसके अंदर जो वायरस था वो दूसरे व्यक्ति के थ्रू संक्रमित हुआ। और संक्रमण के 2 कारण भी और थे। ये वायरस जैसे कोविड में हमने देखा तो ये हवा में भी आ गया, कि जैसे जिस इंसान को मंकी पॉक्स हुआ है उसने खांसी करी, छींका, तो ड्रॉपलेट्स के रूप में इन्वायरमेंट में भी ये वायरस आने लगा। और दूसरा व्यक्ति ने इनहेल किया, अपने श्वसन तंत्र के द्वारा इसको ग्रहण किया, तो उसके अंदर भी मंकी पॉक्स के वायरस चले गए। दूसरा, उसकी म्यूकोजा जो होती है, एक हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, जो हमारी आँखों में भी होती है, हमारे मुंह में भी होती है और शरीर के अन्य पार्ट्स में भी होती है। तो जो अन्य पार्ट्स होते हैं, जैसे हम मुंह की बात करें तो हमारी जो लार आती है, इस लार के साथ में ही गाल से लगी हुई हमारी त्वचा रहती है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये लगातार म्यूकस का सिक्रीशन करती है। यदि इसमें भी किसी तरीके का कट हो गया और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो वायरस ऐसी, जिसे हम कहते हैं ब्रोकन स्किन, टूटी हुई त्वचा, उसके थ्रू भी ये वायरस शरीर में फैल रहा है, संक्रमित कर रहा है। तो ये जो
तेज़ी से फैल रहा है, जैसे इसका डेटा आपने बताया कि लगातार बढ़ रहा है, कि आज की डेट में फिर कुछ मरीज बढ़ गए, फिर बढ़ गए, तो ये प्रोग्रेस कर रहा है धीरे ये धीरे। काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। तो इससे बचाव के क्या, मंकी पॉक्स से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, हम कह रहे थे कि कोविड का जो वायरस था, हमने काफ़ी नाम सुना वायरस का, और वायरस सुनते सुनते हम थक गए हैं। हमने पैंडेमिक का भी नाम सुना, पैंडेमिक का भी नाम सुनते सुनते पिछले 2 से 2.5 सालों में हम थक गए हैं। लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि वायरस अभी थका नहीं है, ये अन्य रूपों में आ रहा है। अन्य रूपों में आने का कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट में जो चेंज आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ये सारे वायरस के ट्रांसपोर्ट और वायरस के डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अब ये वायरस जिस तरीके से फैल रहा है, उसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ये शुरू होता है आपके इस प्रोग्राम से, सही जागरूकता से। बचाव का सबसे अच्छा उपाय है जागरूकता, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट। इन्फॉर्म एंड एजुकेट, और इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रिस्क कम्युनिकेशन, जो अच्छे तरीके से आम जनता तक सही भाषा में, सही फॉर्मेट में जानकारी पहुँचे, इसको हम कहते हैं रिस्क कम्युनिकेशन। कोविड में हमने एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखी, हैंड वॉशिंग। कोविड के लिए नहीं, हमारे आम जीवन के लिए है। हैंड वॉशिंग से हम कोविड को भी हरा चुके हैं, कोविड से भी बच चुके हैं, और यही टेक्निक हमें मंकी पॉक्स के लिए भी अपनाना है। हैंड हाइजीन सिर्फ मंकी पॉक्स और कोविड के लिए नहीं है, आपको दूसरे रोगों से भी बचाने के लिए उपयोगी है। अच्छा, ये जो मंकी पॉक्स है, ये जो रोग है, ये जो बीमारी आगे आने वाली है, तो इसके लिए इसका उपचार क्या संभव है या कैसे हो सकता है? अभी जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक ऐसी विधि होती है, आम भाषा में हम समझाना चाहेंगे आपको, कि जब बहुत सारा डेटा हमारे पास किसी डिजीज़ का इकट्ठा हो जाता है, तो साइंटिस्ट या हेल्थ रिसर्चर उस पर ये खोज करते हैं, ये दावा करते हैं कि इस डिज़ीज़ के लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट लिया जाना है, वायरस कौन सी ड्रग के लिए सेंसिटिव है, वायरस के लिए कौन सी वैक्सीन उपयोगी होगी। जैसे कोविड में हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट वेव में कोई वैक्सीन नहीं थी, सेकेंड वेव के एंड तक जो दूसरी लहर कोविड की आई थी, हमारे पास वैक्सीन आना चालू हुई थी। तब ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमारे पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया। मंकी पॉक्स के बारे में अभी तक ऐसा कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि ये स्पोरोडिक केस हो रहे हैं, और अभी हेल्थ साइंटिस्ट मिनिस्ट्री इसके डेटा कलेक्ट कर रही है। उपचार के लिए किसी भी तरीके का भ्रम नहीं लेना है, हमें अपनी इम्यूनिटी बनाए रखना है, जो स्वस्थ खान पान के जरिए बनाई जा सकती है। भीड़ में जाने से बचना है, ऐसी जगहों पे यात्रा नहीं करनी है, या यात्रा करने से बचना है, या यात्रा कर भी रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन जैसे हैंड हाइजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे SMS बोलते हैं हम इसको अपनाए रखना है, क्योंकि ये वायरस वहाँ पर ज़्यादा है और उससे हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उपचार का अभी किसी भी तरीके से कोई दवाई नहीं है, किसी भी तरीके से अभी कोई भी भारत सरकार द्वारा वैक्सीन अप्रूव नहीं की गई हुई है। अच्छा, ये जो मंकी पॉक्स है, ये इस बीमारी से निपटने के लिए भारत सरकार कौन से ऐसे कदम उठा रही है कि हम इससे बच सकें? आपके इस क्वेश्चन के जवाब में ये कहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक तरीके का अलर्ट जारी किया हुआ है। जितने भी एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और ऐसी जगह पे है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय लोगों के समूह के आने की संभावना है, आवागमन ज़्यादा हो रहा है, भारत सरकार ने उस जगह पर विजिलेंस, स्ट्रिक्ट विजिलेंस और मॉनिटरिंग के आदेश दिए हुए हैं। वहाँ पर सघन स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा दूसरा स्टेप जन समुदाय को जागरूक करने का स्टेप लिया गया है, जिसे हमने रिस्क कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसके लिए लिया गया है। तीसरा स्टेप क्या किया है, पहली बार भारत सरकार ने एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है कि यदि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारत सरकार की एक संस्था है,
इसने ग्लोबल टेंडर जारी किया है कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन बना सकती है तो उसका स्वागत है, उसका प्रोजेक्ट भारत सरकार लेगी। और तीसरा उपाय ये किया हुआ है कि हर केस को जो सैंपल लिया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजा जा रहा है और अभी बहुत जल्दी रिसर्च लैब को और ज़्यादा संख्या में कवर कर सके जो अपने भारत को, वहाँ तक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब उपाय भारत सरकार कर रही है और भगवान करे कि ये महामारी ना फैले। लेकिन फिर भी यदि ये होता है तो ये हमारे प्रिकॉशनरी मेजर जो हम ले रहे हैं, फिर से हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, स्पेशली हैंड हाइजीन पे ध्यान देना होगा और अपनी इम्यूनिटी को स्वस्थ रखने के लिए सारे उपाय करने होंगे। अंत में एक सवाल और कि ये वन हेल्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन हेल्थ को, एक स्वास्थ्य को लिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि यदि हम बीमार होते हैं तो हम अपने पे ध्यान देते थे, संस्थाएं हमारे लिए अलग बनी हुई थी, हमारी बीमारियों, इंसान की बीमारियों के लिए, जीव जंतु एनिमल्स के लिए अलग बनी हुई थी। मैंने आपको बताया कि मंकी पॉक्स या कोविड क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, मतलब इन्वायरमेंट चेंज के कारण भी हो रहा है और इन्वायरमेंट के लिए अलग संस्थाएं बनी थी। अब एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ को जोड़कर, इन तीनों को जोड़कर, मतलब ये जो अलग अलग हम रिसर्च कर रहे थे या कोई मेज़र ले रहे थे, उनको हम एक साथ जोड़कर एक कंपोजिट अम्ब्रेला, जिसको हम ये अम्ब्रेला कहेंगे, क्योंकि यदि देखिए हमने देखा कि सेंट्रल अफ्रीका से मंकी पॉक्स का वायरस आया जंगलों से। जंगल हमारे पर्यावरण को प्रदर्शित करते हैं, मंकी हमारे एनिमल को प्रदर्शित करते हैं, ह्यूमन यानी हम, ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को करता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, फॉरेस्ट की हेल्थ देखना है, एनिमल हेल्थ लाइक मंकी, बैट्स, डॉग्स, इनकी हेल्थ को भी हमें देखना है साथ साथ, और ह्यूमन हेल्थ, इनको भी देखना। इन तीनों की हेल्थ पे जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसको वन हेल्थ किया जा रहा है। ये हमारे जो इमर्जिंग और री इमर्जिंग रोग हैं, जो उभरने वाले रोग हैं, उनको रोकने में निश्चित रूप से ये जो कॉन्सेप्ट आया है, भारत सरकार ने भी इस कॉन्सेप्ट के लिए ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है और हर जगह पे इसको इम्प्लीमेंट करने के प्रयास जारी हैं। इस तरीके से वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ऐसे रोगों को रोक सकते हैं और उनकी संभावना बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वन हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट आया है, एक नई अप्रोच बनी है इस दिशा में। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक जैन जो हमें बता रहे थे मंकी पॉक्स के बारे में, एक महामारी के बारे में, और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है। हम उनसे अगले अंक में फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।